नमस्कार दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं पंतनगर सिडकुल में। ये वो सिडकुल है जहाँ पे कि 450 से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ संचालित होती हैं और इन फैक्ट्रियों का वेस्ट यहाँ के सीटीपीटी प्लांट में जाता है। कल 3 मौतों के लिए जिम्मेदार कौन है, हम इसकी पड़ताल के लिए यहाँ आए हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूँ फैक्ट्री का जो वेस्ट होता है वो पहले सीटीबी प्लांट से सीटीईबी प्लांट में जाता है, लेकिन जिस तरीके से कल घटना हुई है, अमोनिया जिस तरीके से निकली है और 3 लोगों की डूबकर मौत हुई है, इसने तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं और इन सवालों की ही पड़ताल के लिए हम आज यहाँ पहुँचे हैं। आपको दिखाएंगे, आपको बताएंगे कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। सिडकुल के सेक्टर 11, 12 और जो अन्य क्षेत्रों की जो फैक्ट्रियां सीटीपीटी से नहीं जुड़ी हैं, उनका गंदा पानी कहां छोड़ा जाता है, ये सवाल जब हमने सिडकुल के आरएम से किया तो देखें वो किस तरीके से निरुत्तर नज़र आए। इस संबंध में सीटीईपी प्लांट है जहां पर कि कल प्लांट हेड समेत 3 लोगों की मौत हुई है। ये रेमके इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जो कंपनी आपको दिख रही है, यही गंदे पानी का यहाँ पर शोधन करती थी और जिसमें प्लांट हेड समेत 3 लोगों की जान चली गई। सामने की ओर आप देख सकते हैं ये कंपनी का गेट है, सिक्योरिटी ऑफिस है और ये जो सामने की ओर आप देख रहे हैं ये है पंप जिसपे कि कल 3 लोगों की मौत हुई, जिसमें प्लांट हेड भी शामिल हैं। प्लांट हेड का नाम रमन था, लेकिन अभी कल शाम की घटना के बाद भी अभी तक कोई अधिकारी, जैसा कि हमें गेट पर पता लगा है, अभी यहाँ पर जांच करने के लिए नहीं पहुँचा है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए कल रात ही भेज दिया गया था। परिवार वालों में पूरी तरीके से कोहराम मचा हुआ है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इन मौतों के लिए जिम्मेदार कौन है। घटना है और ये जो भी सब कुछ हुआ उसमें पूरा सिडकुल स्तब्ध है इस घटना को लेके। और अमूमन फौरी तौर पे अगर हम पहले देखें, प्रीवियसली देखें, तो ये एक भावनात्मक रूप से उठाया गया कदम था। अदरवाइज़ तो जो वो कन्फाइंड स्पेस है जिसमें जाने से पहले प्रिकॉशन लेने चाहिए थे, वो प्रिकॉशन वो ले नहीं पाए क्योंकि वो बहुत मिलनसार आदमी थे और साथ ही वो रखे थे। जैसे ही उन्होंने वो लड़के को नीचे भेजा था मोटर को चेंज करने के लिए, उसमें काम होना था कुछ, उसके लिए क्रेन वगैरह पहले ही मंगा रखी थी, तो वो जब उसे नीचे लड़के को भेजा तो उसे लगा कि वो घुटन हो रही है। उसने जैसे ही आवाज़ उसकी बाहर आई तो वो खुद एकदम से उतर गए, जबकि होना ये चाहिए था कि अगर कुछ ऐसा लग रहा था तो उन्हें प्रिकॉशन लेनी चाहिए थी। मास्क होते हैं इसके और पूरी डिटेल में जब जाते हैं कहीं भी कन्फाइंड स्पेस में तो पूरी सेफ्टी प्रिकॉशन लेके उतरते हैं। वहाँ थोड़ी सी कमी रह गई। अब उनके उतरने के साथ साथ जब वो देखा जो दूसरा लड़का था, अवधेश था, जो मार्केटिंग में और जो बिलिंग वगैरह में आता है, उस लड़के ने जब देखा कि भाई हमारे प्लांट हेड जा रहे हैं तो वो भी उनके चक्कर में चला गया और नीचे जाते के साथ ही उन्हें इतना मौका नहीं मिला कि फिर वो वापस हो जाए। बल्कि जो चौथा लड़का था उसने जब देखा कि भाई ये रखें तो उसने रस्सी से बांध के और नीचे से ऊपर निकालने की कोशिश करी, लेकिन वो खुद भी पूरा नीचे जा नहीं पाया। उससे पहले वो गैस से वो भी हो गया। और ये सब का सब इसलिए भी हुआ था क्योंकि जो अभी मलबा और ये सब कुछ इकट्ठा हुआ था उसकी वजह से वो सफाई नहीं हो पाई और जिसकी वजह से मोटर वगैरह भी जम रही। तो बहुत ही दुखद घटना है और इसमें जहाँ तक बात है सिडकुल की, सिडकुल जितना भी पॉसिबल होगा अपनी तरफ से उनको मदद करेगा और उनके साथ साथ रखेगा। परिवार के साथ हैं, हमारी पूरी सहानुभूति उनके परिवारों के साथ है, क्योंकि चारों के चारों जो बंदे थे, जो कि अभी एक हॉस्पिटल वाला भी है और तीनों ये जो बंदे थे वो सभी के सभी मिलनसार थे। कहीं भी किसी की भी तरह की कोई भी, आज तक 8 साल तो मुझे भी हो गया, आज तक मैंने कभी भी किसी के बारे में ये नहीं सुना कि भाई इनके व्यवहार में या किसी भी चीज़ में कोई कमी थी। इसमें जिम्मेदार किसे मानते हैं? देखिए, फौरी तौर पे जो जिम्मेदारी की आप बात करोगे वो एज सच तो थोड़ा सा लिकुना हो गया, सेफ्टी का वो नहीं कर पाए वो लोग। आप जिम्मेदारी की वैसे बात करो क्योंकि ये काम ऐसा है कि इसमें जब भी कभी कहीं भी, इवन दो हमारी फैक्ट्रियों में भी और दूसरी फैक्ट्री में भी जहाँ कन्फाइंड स्पेस होता है वहाँ पर जाना है तो आपको सिर्फ सेफ्टी प्रिकॉशंस लेके जाना होता है। मास्क लगाना है, आपको हेलमेट पहनना है, आपको रखनी है। वो जल्दबाजी में भावनात्मक उसमें वो उसका प्रयोग नहीं कर पाए, जिसकी वजह से ये हुआ। देखिए, वो एक जांच का विषय है कि वो किस तरीके से घटना हुई, क्या हुई, वो फर्दर पुलिस जांच होगी या जैसे भी जांच होंगी वो जांच की जाएगी। फ़िलहाल हमारा केवल ये कंसर्न है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का कि जो फैक्ट्री से अभी इफ्लुएंट जनरेट होता है, यदि ये प्लांट फर्दर आगे बहुत दिनों तक बंद रहता है तो आगे हमने क्या करना है, क्या हमें डायरेक्शन फैक्ट्रीज़ को देनी है, हम उस जांच के लिए
अमोनिया गैस बहुत ज़्यादा मात्रा में थी, जिस कारण बता रहे हैं कि अंदर वो गए। नहीं, वो जांच का विषय है। अमोनिया गैस क्या था क्या नहीं था, ये वो जांच में पता चलेगा, पुलिस जांच में पता चलेगा। जैसे जर्नल इफ्लुएंट आता है वैसे इफ्लुएंट इसमें आता है। हाँ, तो आज नहीं और हमेशा से आता रहा। यहाँ से पानी कहाँ रिलीज़ होता है? देखिए, यहाँ जो सिटकुल जो आई पंतनगर है, यहाँ के लगभग 300 फैक्ट्रीज हैं। उनका जो अनट्रीटेड इफ्लुएंट है, पार्सली ट्रीटेड इफ्लुएंट है, प्राइमरी ट्रीटमेंट ये लोग करते हैं फैक्ट्रीज। उसके बाद यहाँ आकर के उसका ट्रीटमेंट होता है। इसके बाद ये जो नदी है हमारी कल्याणी नदी, उस पर गिरता है। 470 इंडस्ट्री अभी उत्पादन में हैं, जिसमें से 309 इंडस्ट्री कनेक्टेड हैं CETP से। अभी 2 MLD कैपेसिटी में प्लांट चल रहा है। ये प्लांट की फुल कैपेसिटी है 4 MLD और शेष सेक्टर 11, सेक्टर 12 और ITBT इनको जोड़ने के लिए तत्काल जोड़ दिया जाएगा। इनको हमारी लाइन बीत चुकी है वहाँ। तो इनका गंदा पानी अभी कहाँ छोड़ा जा रहा है? इनका अपना ETP प्लांट में ट्रीट कर रहे हैं। अपना पर्सनल जो ETP रहता है, जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नॉर्म से हैं, उसके हिसाब से हर एक इंडस्ट्री का अपना ETP प्लांट है। वो अपने ETP प्लांट से ट्रीट करता है। ट्रीटमेंट के बाद जो भी पैरामीटर्स हैं, उसके बाद CETP की लाइन पे एफ्लुएंट देते हैं। तो ये सारा कलेक्ट होकर CETP पे आता है। तो यहाँ फिर ट्रीटमेंट के जो पानी CETP पे नहीं आ पा रहा है, वो पानी कहाँ जा रहा है, कहाँ गिराया जा रहा है? वो CETP वो अपना ETP प्लांट में ट्रीट कर रहे हैं उसको। उसके बाद वो पानी कहाँ जा रहा होगा, क्या कहाँ इस्तेमाल हो रहा होगा? वो उस संबंध में वो कहाँ जा रहा होगा हमारी?